वेलकम टू विलेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रांस और इटली के लिए रिलेटेड है कि विच वन इज़ बेटर फॉर स्टडी वीज़ा। के स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो कौन सा कंट्री जो है वो बेटर है और बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट के अंदर जो है लोएस्ट कॉस्ट के अंदर जो है कौन सा कंट्री जो हमें वीज़ा देता है, कौन सा कंट्री जो हमें एडमिशन देता है। एंड वीज़ा रेशो की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा कंट्री है। और इन दोनों से अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि इन दोनों में से कंपेयर करना है आज हमने कि फ्रांस में कौन सी स्टडी इसकी रैंकिंग क्या है और इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग क्या है, इसमें कितनी हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे डिस्कस कर रहे थे, सर हमें इटली और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा कंट्री जो बेस्ट है फॉर स्टडी वीज़ा। आइए हम अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर ऑल अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहे। फर्स्ट वन, इटली वर्सेस फ्रांस। इसमें आप लोगों को आज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इटली का क्या है और फ्रांस में क्या है। इटली में अगर मैं बात करूं तो कुछ इसमें यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको 100% स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती हैं। 100% स्कॉलरशिप जो है वो आपको इधर आपको इटली के अंदर जो मिल जाता है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूँ कि इसमें और क्या ईज़िली जो है यू गेट एडमिशन, इसके यू गेट एडमिशन इटली की मैं बात कर रहा हूँ ये। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसमें और इसके क्या बेनिफिट हैं कि आप लोगों का कितना एक्सपेंस आ जाता है। इसमें आप लोगों का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मैक्सिमम जो है अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी की जो है वो 50 यूरो है। मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस जो है वो नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइक 50% मार्क्स एक्सेप्टेड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपके 50% मार्क्स भी जो है वो एक्सेप्ट करती हैं इटली की, जबकि फ्रांस की जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। आप लोग विदाउट आइल्स जो है इधर जाकर जो है इटली में स्टडी कर सकते हैं। विदाउट आइल्स जो है यू विल गेट एडमिशन। आप विदाउट आइल्स जो है इटली में जाकर जो है स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, वीज़ा प्रोसेस की बात करूँ तो इटली की ओवरऑल मैं अगर वीज़ा रेशो की बात करूँ स्टडी वीज़ा की तो वो है 85% ये इसकी वीज़ा रेशो है। इसमें सिर्फ ड्रॉबैक कहाँ पे आता है मोस्टली इटली में स्टूडेंट्स को कि इटली में जो है बैंक स्टेटमेंट की नो नीड फॉर ब्लॉक अकाउंट कि लाइक आपको अगर इसमें आपका 6 मंथ का आपको मोस्टली कंट्रीज़ में होता है, इसमें आपका 3 मंथ की भी स्टेटमेंट हो तो वो चल जाती है अगर आपके पास स्कॉलरशिप है। मेक श्योर अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो इसमें फिर आपका जो है वो आपको 6 मंथ के लिए ही ब्लॉक अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अदरवाइज आप 6 मंथ की नहीं लेके जाते तो यू विल गेट रिफ्यूज़ल। मोस्टली एजेंट और कंसल्टेंट कहते हैं नहीं हो जाता है, बट होता नहीं है। नो नीड ब्लॉक अकाउंट इफ़ स्कॉलरशिप अवेल। स्कॉलरशिप ये पीएचडी वालों के लिए मोस्टली जो है ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। मास्टर वालों के लिए भी 50% होती है। बैचलर वालों के लिए जो 6 मंथ का ब्लॉक अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसमें इश्यूज़ अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सा इशू आता है, एक इशू आता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी की भी मैं बात करूँ, नो ट्यूशन फ़ी। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो है ट्यूशन फ़ीस जो है वो नहीं होती, वो आपको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्टाइपेंड जो है वो आप लोगों को दे रहे होते हैं एनुअली जो है। अगर मैं बात करूँ तो एनुअली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जो है एनुअली की अगर मैं बात करें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप लोगों को एनुअली जो है वो लाइक 1200 या अगर मैं बात करूँ 8000 यूरो तक जो आप लोगों का बन जाता है इटली के अंदर। और अर्निंग अगर मैं बात करूँ अर्निंग आप लोगों की कितनी है इटली के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करते तो अर्निंग जो है आप लोग जो है इजीली जो है पर मंथ 3000 यूरो तक जो है इजीली आप अर्न कर लेते हैं। अब हम आते हैं नो ब्लॉक इश्यूज़। इसमें क्या है, सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम फ्रांस की तरफ कि फ्रांस में जो है क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं। अब हम प्रॉन्स एंड कॉन्स जो हैं दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आई हैव डिस्कस इन इटली स्टडी वीज़ा, नाउ आई विल डिस्कस फॉर फ्रांस। फ्रांस की अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करूं कि फ्रांस की जो ट्यूशन फ़ीस है, फ्रांस ट्यूशन फ़ीस की अगर मैं इसकी बात करूं मिनिमम की भी अगर बात करें ट्यूशन फ़ीस लाइक पाकिस्तानी में अगर मैं बात करूं तो 25 to 30 लाख
ठीक है। उसके बाद आइल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, आइल्स रिक्वायर्ड 90% यूनिवर्सिटीज़ जो आप लोगों से आइल्स जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं या डिफरेंट कोई टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अच्छा आइल्स रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड, ये आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है। ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड, एक तरफ नो ट्यूशन फीस है, एक तरफ जो है ट्यूशन फीस है। उसके बाद स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ, स्कॉलरशिप जो है वो 50% नॉट 100%। आपको कहा जाता है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। 50% तक स्कॉलरशिप जो आप लोगों को वो जो है वो मिल जाता है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ वीज़ा रेशो की, 95% वीज़ा रेशो है। नो अपॉइंटमेंट इशू, देन इसमें जो नेक्स्ट इशू आता है कि इसमें इशू किस चीज़ का आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें अर्निंग की अगर बात की जाए तो अर्निंग पर मंथ कितनी है, 4000 यूरो तक आपकी अर्निंग जो है पेरिस के अंदर जो हो जाती है। जैसे कि पेरिस सैक्ले यूनिवर्सिटी है, फ्रांस की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोगों का इसमें एडमिशन हो जाए और यूनिवर्सिटी ऑफ पदावा में हो जाए तो आई विल प्रेफर यू विल गो फॉर पेरिस ऑफ सैक्ले। कि पेरिस ऑफ सैक्ले जो है यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं रैंकिंग की अगर लिहाज से भी बात करूँ। उसके बाद इसमें इशू क्या आता है, इशू इसमें मनी, इसमें पैसों का इशू है कि जिसके पास पैसे हैं, ब्लॉक अकाउंट है, जिसके पास ट्यूशन फीस है, वो देन जो है फ्रांस को सिलेक्ट करे, और जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता देन ही और शी विल सिलेक्ट फॉर इटली। ये बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत कंट्रीज़ हैं, ये बहुत एक बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक फिनलैंड की अगर मैं बात करूँ, या जर्मनी एक बहुत ऑप्शन है। पर जर्मनी के लिए जो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, वो लैंग्वेज बैरियर है, और ये वो प्रोसीजर है जिसके अंदर जो आप इजीली जो है हर स्टूडेंट जो है वो इजीली अब जाकर शेंजन के अंदर जो स्टडी कर सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर इटली, फ्रांस और अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से जो मिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।